Hello students, good morning all of you. Today we are starting our new chapter. It's raining, right? The chapter is about rain. Right? Now reading the first line. Appu ate bananas. Now who is Appu? Appu कौन है? Appu is an elephant. राइट हियर इज अप्पू. ये कौन है? एलिफेंट है, छोटा सा प्यारा सा. ओके, अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच. अप्पू को बनाना बहुत पसंद है. ही प्लग्स एंड ईट्स बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे. हर रोज क्या करता है अप्पू? बनाना के ट्री से बनाना को तोड़ता है और फिर खाता है. एवरी डे, रोज. वन डे ही सॉ दैट बनाना ट्रीज वर drooping. It had not rained for a long time. एक दिन उसने क्या देखा कि बनाना के ट्रीज ड्रूपिंग यानी कि सूख रहे हैं. क्यों सूख रहे हैं? बिकॉज बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है और इसलिए वो बनाना के ट्रीज सूख रहे हैं. तो अप्पू ने क्या किया? आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक, सेड अप्पू. अप्पू ने क्या किया कि मुझे मेरी ट्रंक यानी कि उसकी सूंड, मैं पानी उसमें भर कर आता हूँ, ऐसा कहा अप्पू ने. ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर. फिर वो रिवर की तरफ जाने लगा. अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी. फिर अप्पू ने पानी तब तक पिया जब तक वो हैप्पी था. उसके बाद ही बाथेड हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक. फिर उसने बाथ किया, उसने नहा लिया पानी से. देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक. फिर उसने वाटर ट्रंक में लिया. किस चीज़ के लिए? बनाना ट्रीज के लिए. As soon as the banana trees got water, they came alive. जैसे ही बनाना ट्रीज को पानी मिला तो बनाना ट्रीज कैसे हो गए? जैसे जिंदा हो गए, उन लोगों में जान आ गई, ऐसा एकदम फ्रेश हो गए. As soon as the banana trees got water, they came alive. Appu said, "From now on, I will get water for you every day." फिर अप्पू ने क्या डिसाइड किया कि अब से हर रोज मैं आप लोगों को पानी दूंगा. देखो यहाँ पे ट्रंक में उसने पानी भरा हुआ है और अब यहाँ पे वो बनाना ट्रीज को पानी दे रहा है. आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी अ राइप एंड टेस्टी बनाना. क्या कह रहा है ट्रीज से? कि आप लोग भी मुझे राइप और पके हुए और टेस्टी टेस्टी स्वीट बनानास देते हो तो मैं अब से आप लोगों को पानी दूंगा. Like that, Appu was talking to banana trees. Okay, come to next page. How did Appu know that the banana trees needed water? Appu को कैसे पता चला कि बनाना ट्रीज को पानी चाहिए? Appu could see that banana trees were drooping. On seeing that, Appu knew that banana trees needed water. Appu ने क्या देखा कि बनाना के ट्रीज जो है वो सूख रहे हैं और उस वजह से उसने उसको पानी दिया. From where do the plants growing around your house get water? अभी हमारे घर के आसपास जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको पानी कहाँ से मिलता है? Most of the plants around our house get water from rain. बारिश से पानी मिलता है. और कितने प्लांट्स को हम पानी देते हैं? Appu drank water from the river till he was happy. Have you seen animals drinking water? अब अप्पू ने तो पानी रिवर में से पिया, राइट? जब तक पानी पिया वो बहुत खुश था, राइट? अब आपने किसी को देखा है? Yes, I have seen many animals drinking water from river and ponds, right? Have you ever given water to any animal? If yes, which animal? अब आपने कभी किसी एनिमल को पानी दिया है? यस, ज़्यादातर हम बर्ड्स, चिड़िया या फिर पिजन्स, हम अपने घर के आसपास या फिर बालकनी में एक छोटा सा बाउल या कुछ रखते हैं
जिसके अंदर से बर्ड्स भी पानी पीने आते हैं। कभी कभी हम हमारे घर के बाहर रखते हैं तो जहाँ से काव या डॉग भी पानी पी सकते हैं, राइट। Some animals are not given water by anyone. From where do they drink water? कितने एनिमल्स ऐसे हैं जिनको पानी कोई नहीं देता, तो उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें हम पानी देने कभी नहीं जाएंगे, राइट। तो वो लोग अपना पानी कहाँ से पीते हैं? तो रिवर्स से, पॉन्ड से, छोटे छोटे गड्ढे हो वहाँ से पानी पी लेते हैं। You read in the story that Appu watered the banana tree, but elephants don't water trees. Then where do plants get water from? Plants mostly get water from rain. When it rains, plants seem to get a new look. हमने स्टोरी में क्या पढ़ा कि अप्पू बनाना ट्री को पानी देता है, but in real life, animals, elephants didn't कभी भी पानी नहीं देते प्लांट्स को। ये तो खाली एक स्टोरी थी। तो अब प्लांट्स को पानी कैसे मिलता है? प्लांट्स को पानी मिलता है रेन से। जब बारिश होती है तो प्लांट्स एकदम फ्रेश हो जाते हैं, राइट। नाउ वी लर्न अबाउट वाटर साइकिल। नाउ सी हियर वन पिक्चर आई हैड शेयर्ड टू यू, इट इज द वाटर साइकिल। आप देखो, ये है एक रिवर, राइट। ये क्या है? एक रिवर है। अब रिवर से पानी इवॉपरेट होता है और कहाँ जाता है? बादल बन जाता है। जब बादल बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर ये बादल, अगर बहुत सारे बादल जमा हो जाते हैं तो वो बादल क्या हो जाते हैं? काले बादल बन जाते हैं। काले बादल जब बन जाते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी जमा हो जाता है बारिश का। फिर क्या होता है? इतने सारे बादल बन गए। फिर एक चीज़ के अंदर आप समझ लो, अगर आपने किसी चीज़ के अंदर कोई छोटा सा कप है, कोई भी कप है, छोटा बड़ा कोई भी, उसमें अगर पानी डालोगे और वो पूरा फिल हो जाएगा, फिर भी अगर पानी डालोगे तो क्या होगा? सब पानी उभर के बाहर आएगा। वैसा ही है ये क्लाउड्स का। क्लाउड्स में जब बहुत सारा पानी जमा हो जाता है तो क्या होता है? वो रेन की तरह नीचे आता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर वो पानी वापस से ज़मीन पे आता है, ट्रीज, पहाड़ों पर आता है और सब जगह पे ग्रीनरी फैल जाती है। बादल में से पानी दो तरीके से गिरता है, तो वाटर के फॉर्म में गिरता है और दूसरा स्नो के फॉर्म में गिरता है। कितनी जगहों पे स्नो गिरता है, स्नोफॉल होता है, कितनी जगह पे वाटर के फॉर्म में गिरता है, राइट। कितनी जगहों पर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, राइट। फिर ये पानी वापस से क्या होता है कि वापस से रिवर में जाता है। फिर ये अगेन एंड अगेन ये साइकिल चलती ही रहती है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। Understood? This picture you have to draw in your notebook. Okay? Please draw this picture in your notebook, everyone. Okay, बच्चों?